अवगत है कि 25 फरवरी 2024 को 151 कन्याओं की शादी हम लोगों ने ढाका में कराया था। और ये सिस्टम बना के रखे हैं कि शादी एक प्रखंड में होता है तो दोंगा हम लोग दूसरे प्रखंड में करते हैं। तो अभी 29 दिसंबर को भेलवा हाई स्कूल के खेल मैदान में 151 जो वर वधू जोड़ा है उनको 11,000 का चेक और 40,000 का सामान हम लोग देंगे। और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, अन्य नेतागण की सहमति मिली है। कुछ लोग से हम लोग बात कर रहे हैं। और सांस्कृतिक कार्यक्रम में अभी तक अक्षरा सिंह की सहमति मिल गई है और माही मनीषा सांस्कृतिक कार्यक्रम करती हैं, उनका सहमति मिला है। ये कार्यक्रम 10 बजे दिन से हम लोग शुरू करेंगे और शाम के 5 बजे तक हाई स्कूल के खेल मैदान में होगा। साल का अंतिम दिन है, अंतिम हो ही गया, 29, 30, 31 होता है। और देहात में कहावत है कि अंत भला तो सब भला। तो सामाजिक काम भी साल के अंत में हम लोग कर रहे हैं। 151 जोड़ा को भेलवा हाई स्कूल के खेल मैदान से हम लोग उपहार देंगे। वो भी एक ऐतिहासिक चीज़ होगा, गवाह बनेगा भेलवा हाई स्कूल का खेल मैदान। ऐसे भी भेलवा ऐतिहासिक जगह रहा है और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इतना बड़ा भेलवा में अभी तक नहीं हुआ था। इसलिए सभी लोग गार्जियन की भूमिका में होंगे। हमारे साथ सुमित जी हैं, इनको टेंट की जिम्मेवारी दी गई है। पिछले बार ढाका शादी का यही जिम्मा देखे थे सब ढंग का, और अच्छे ढंग से हम लोग व्यवस्था करेंगे। और जो लोग भी इस कार्यक्रम में आते हैं सभी गार्जियन की भूमिका में होते हैं। एक और उपलब्धि है, अभी आप देखे होंगे कि पुष्पा 2 का रिलीज हुआ था गांधी मैदान में। तो यहाँ से भी चूंकि चुनाव प्रचार में हम गए थे, 24 दिन तक हम मुंबई में थे भाजपा कैंडिडेट के प्रचार में। तो वहाँ मेरा संपर्क वोट मांगने में, चूंकि जो इलाका हमको मिला था वो फिल्म वाला इलाका था, लोखंड वाला। तो संपर्क के क्रम में शादी की चर्चा हुई। तो एक फिल्म है, सैला फिल्म है, जो 7 रिलीज हो रहा है, 7 फरवरी 2025 को रिलीज होना है। तो उसका जो प्रमोशन है वो भेलवा हाई स्कूल के खेल मैदान में 29 तारीख को ही होगा। मतलब इस फिल्म की जो भी हीरोइन है, सारा खान, रोहित चौधरी, सोनम अरोरा, अवधिका, सुनील शर्मा, शाकी खान, जो लोग भी इस फिल्म के लोग हैं, कलाकार हैं, ये सभी लोग उस दिन भेलवा हाई स्कूल के खेल मैदान में आएंगे और यहीं से अपने फिल्म का प्रमोशन भी करेंगे। तो गांधी मैदान पटना के बाद भेलवे फील्ड होगा, जहां पर फिल्म का प्रमोशन अच्छे ढंग से होगा। आधे घंटे का समय उन लोगों को भी हम लोग देंगे कि फिल्म का प्रमोशन होगा। और ये हिंदी फिल्म है, ये कोई भोजपुरी फिल्म नहीं है, ये हिंदी फिल्म है। और ये जो है ये हिंदी फिल्म है। इसका प्रमोशन अभी बात करके हम फाइनल तो कर लिए थे, लेकिन यहीं से हम एक बार कंफर्म हो लिए हैं, क्योंकि इसके 10-15 टीम के लोग होंगे और आएंगे। तो अच्छा चीज़ है। मुंबई गए तो मेरा संपर्क भी लोगों से कुछ बढ़ा, फिल्म सिटी के लोगों से। तो चुनावी समय तो है नहीं, सामाजिक गतिविधि है, और सामाजिक गतिविधि में इन लोगों ने सहमति दिया। इसलिए इन लोगों को भी दिल से धन्यवाद दे गए कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में ये लोग आने के लिए सहमति दिए हैं। और सभी जनप्रतिनिधि, मुखिया जी हों, समिति हों, सरपंच हों, पैक्स हों, वार्ड हों, जिला परिषद हो, सभी लोग से हम लोग इस बीच में बात करेंगे। आप भी, आपके माध्यम से जितने भी लोग दर्शक आएंगे, सभी लोगों से हम लोग का आग्रह होगा कि आप स्वयं गार्जियन की भूमिका में रहें और इस कार्यक्रम में बेहतर दर्शक, बेहतर गार्जियन की भूमिका आप अदा करें। और कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। सा बाइक चलाया था, कई लोगों का मेरे पास कॉल मैसेज आया कि विधायक जी तो इस कार्यक्रम को घोड़ासान में करना चाहिए, नहीं तो ढाका में करते, क्योंकि ये काफी पॉश इलाका है, ग्रामीण क्षेत्र है, लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत। देखिए, जो लोग कहते हैं उनको ये पता नहीं है कि गांव से ही पवन जायसवाल विधायक बनता है जी। केवल शहर से हम विधायक नहीं बनते हैं। तो जगह कहाँ उपयुक्त होगा ये निर्णय हमको लेना था। जो व्यक्ति आपको कहते होंगे उनको ये पता नहीं है कि भेलवा हाई स्कूल का खेल मैदान का फील्ड बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा जगह है। और कार्यक्रम तो हर जगह बदल के होना चाहिए। हम तो सामान वितरण का पिछले बार फुलबड़िया किए थे, सुशील मोदी जी आए थे, कदमुआ फील्ड में करते हैं, कॉलेज फील्ड में। तो बदलना चाहिए। बदलने से क्या लोगों को क्या असुविधा होगी भाई? ससुराल नैहर लोग जाएगा तो प्रोग्राम में आने में क्या दिक्कत होगा यार? आने में क्या दिक्कत होगा? जगह रहेगा ही नहीं रहेगा, 1 इंच जगह खाली नहीं रहेगा, 1 लाख से ऊपर लोग रहेगा, मुझे मालूम है। हम कार्यक्रम का किसी तरह का कोई इंतजाम, सब लोग को पता है कि खा के जाना है, पानी भी ठीक से मिलने वाला नहीं। अरे उतना लोग को खिलाने की बात कहाँ से आ गई भाई? ये दोंगा का बीत हो रहा है। ये तो लोगों को खुशी होना चाहिए कि ढाका ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर 151 शादी होता है और इतना श्रद्धा से 11,000 का चेक, 40,000 का सामान दिया जाता है। एक मतलब सामान्य परिवार के लिए जो भी घरेलू संसाधन है, ट्रॉली बैग हो,
गैस सिलेंडर हो, डिनर सेट हो, बर्तन का सेट हो, जो भी जरूरी चीज़ है, घड़ी हो, पैर पोछना हो, मच्छरदानी हो, साड़ी हो, जो भी चीज़ है। इस बार तो साइकिल भी शायद दे रहे हैं, साइकिल भी हम नील लिखे हैं, साइकिल, कंबल देंगे, कंबल, पैर पोछना देंगे तो कंबल कैसे छोड़ देंगे। आप निश्चिंत रहिए, एक लड़का लड़की के लिए जो आवश्यक चीज होता है वो हम लोग देते हैं, और बीच बीच में ही बात होता रहता है, ठीक है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग केवल कार्यक्रम देखने की तैयारी कीजिए, बाकी तैयारी तो हम लोग को करना रहता है, हम लोग कर लेते हैं सभी। चुनावी वर्ष है, चुनाव होने वाला है, तो ये जो तैयारी हो रही है चुनाव को देख करके भी। देखिए, सब लोग को पता है कि हम ब्याज लगा के कुछ करते हैं। जैसे आप कुछ चीज भूल जाइएगा, हम नहीं भूलते हैं। हम 51 शादी से बीड़ा उठाए थे, 2020 में हम विधायक बने, वो नवंबर का महीना था और कोरोना का समय था, तो 20 से 21 तक तो पूरा कोरोना में बीत गया, 22 के मार्च तक। उस समय तो शादी हो नहीं सकता था, तो जब 24 में हम शादी किए तो 3 साल का 51 जोड़ के हम 151 कर दिए। तो हम ब्याज जोड़ते हैं, छूटा हुआ चीज को हम पूरा करते हैं। हम चाहते तो 51 करते। इतने लोग खड़े हैं, किसी को एक मुट्ठी चावल देना पड़ा क्या? उसमें 1 रुपया देना पड़ा? आपसे केवल वोट ही हम एक लेते हैं, आपसे केवल एक वोट लेते हैं, और आपके एक वोट के ताकत पर ही हम विकास भी करते हैं और ये सामाजिक काम भी हम करते हैं। कैसे होता है वो मेरी जिम्मेवारी। इसलिए इसको चुनाव से क्या मतलब है, सबको मालूम है कि पवन जायसवाल बिंदास है। हम परमानेंट यही काम में लगे रहते हैं, जब चुनाव आता है तो वोट मांगते हैं, बाकी दिन काम करते हैं। इसलिए वो नेता जो केवल वोट की बात करते होंगे उनको इसकी चिंता होगी, हमको कभी चिंता नहीं रही। लेकिन विपक्षी पार्टी तो कहती है कि जब चुनाव आता है तो आप अच्छे अच्छे कार्य करने लगते हैं वोट के लिए, वोट बैलेंस बनाने के लिए। भाई साहब, जब हम 12 में किए तो वोट था, 13 में किए वोट था, 14 में किए वोट था, 24 में किए तो वोट। हम अगर कर रहे हैं तो जिसको करना है वो क्यों नहीं कर रहा है? वो निकाह तो करे कम से कम। अरे एक तो करे भाई, एगो निकाही औठी तो बांट दे कम से कम। हम तो शादी भी कराते हैं, निकाह भी कराते हैं, कहाँ भेदभाव है? कोई ढके के लोग काम शादी कराते हैं। इसमें तो बहुत भीड़ हम आएगा, एक बार रुकिए, लेकिन इसे हम आगे जाने केवल के साधन हम कुछ केवल नहीं है। हम केवल ढाका में ही, केवल यहीं के लोग का थोड़े शादी कराते हैं। केवल ढाका विधानसभा के ही लोग की शादी हम थोड़े कराते हैं। हम शादी नेपाल का लोग भी देता है तो उसका कराते हैं, आदापुर का कराते हैं, चकिया का कराते हैं, बैरगनिया का कराते हैं, सीतामढ़ी का। गरीब का तो कोई क्षेत्र नहीं ना हो सकता है। वोट के लिए हम करते तो केवल ढाका घोड़ासान का करते। जहाँ के लोग आवेदन देते हैं, अगर गरीब परिवार के हैं, उसको माता पिता नहीं है भी तो माता पिता को बच्चों से मतलब नहीं है, भाई को मतलब नहीं है, तो ये तो मानवता के आधार पर हम करते हैं। लेकिन जो विरोधी होगा उसके पास शब्द क्या होगा? अगर उसके पास शब्द है तो वो क्यों नहीं कर देता है 5 गो? नहीं, अच्छी पहल है विधायक जी, लेकिन 25 में जो चुनाव है, चुनाव से पहले फिर क्या शादी होगा इस तरह का? क्यों नहीं? ऐसा ही तो हम करते हैं। जब हम विधायक रहते हैं तो हम इस काम को करते हैं, जोड़ जोड़ के करते हैं। हम 102 तक किए, हम 72 किए हैं, 51 के बदले 62 किए हैं, 75 किए हैं, जोड़ के 151 कर दिए। तो मुझे जो टारगेट है उस टारगेट को हम करते हैं। 25 तक तो हम विधायक हैं ना भाई साहब, तो 25 में क्यों नहीं होगा? 25 में शादी होगा। 25 हम चाहते तो जनवरी में जा रहा था, लेकिन हम इसलिए कर दिए कि फिर 25 में हमको कराना है, और इसी दिन 29 तारीख को हम 25 के शादी के डेट की घोषणा कर देंगे। उसी दिन से फॉर्म मिलना शुरू हो जाएगा। 25 में जो गरीब को शादी कराना होगा उसका फॉर्म 29 दिसंबर से ही मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब एक समापन नहीं हुआ तब तक दूसरा की शुरुआत हो गई। ठीक है, इसलिए एकदम सहृदय आपको भी निमंत्रण दे रहे हैं, और आपके माध्यम से मीडिया के लोगों को भी हम लोग निमंत्रण दे रहे हैं। हाँ, पूछ ले, किसी को पूछना है तो पत्रकार पूछ ले हमसे।